जब हम उस जगह में पहुंचे और मैंने इनसे कहा कि आशी इधर आओ, ये देखो एक पहली साइन तो हमें यहीं पे मिल गई। वहाँ पे वो साइन नहीं थी, वहाँ पे कोई था। Alright friends, Assalamualaikum. Welcome to yet another आशी डेली व्लॉग्स और जिन स्टोरी वेडनेसडे नाइट जिन स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ हैं डॉक्टर काशिफ। आज बड़ा पते का सीन हुआ है, लेकिन छोड़ दो यार, खाब खाई जरा। एक बंदे ने प्रैंकस्टर है, उन्होंने हमें कॉल की थी और मतलब डॉक्टर काशिफ को कॉल की थी और वो चेक करने के लिए कि डॉक्टर काशिफ वाकई कुछ कमाल करते हैं या सिर्फ लगाई बुझाई करते हैं। तो वो बेचारा परेशान हो गया आखिर कि भाई ये वाकई कोई पहुंची हुई चीज़ है। नहीं तो पहुंची हुई चीज़ मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं सही तो पहुंची हुई चीज़ नहीं है, हम भी यही बोल रहे हैं। नहीं, मैं भी यही कह रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई बेंच नहीं। भाई बाहर ज़बरदस्त माशाल्लाह बारिश चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े वक्त के बाद बारिश नज़र आई है और हम इस टाइम पर बाहर रुलने के बजाय आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक कड़केदार, एक नहीं तीन कड़केदार जिन स्टोरीज। 2 कप चाय के साथ तीसरी कड़कदार जिन स्टोरी। सर मेरी चाय ठंडी हो चुकी है। डॉक्टर साहब आपके मिजाज ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सब खैर चल रहा है? नहीं, खैर नहीं। आप जिस दिन से गए हैं, हाँ, आप जिस दिन गए मेरे पास से, डायरेक्ट स्टोरी पर आ जाता हूँ मैं। आप जिस दिन गए उसकी दूसरी रात हमने उस रात मंडी के खाना वाना खाया, चिकन भी खाया, मटन भी खाया। मैंने मटन भी खाया। मटन कढ़ाई। हाँ मटन खाया। मैं भूल जाता हूँ ना खा कर, फिर खिलाएगा तो याद रहे तो जाए। ठीक। हाँ, वो हुआ ये कि रात को मैं भी थका हुआ था। मैंने वो एज इट इज़ बर्तन जो है ना वो उठा के किचन में रख दिए। यस, वो हमारे कैमरा के शॉट में भी होंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है मैं सो गया उनके जाने के बाद। अच्छा, फिर क्या हुआ कि मैं सुबह उठ के और ड्यूटी पर चला गया। वापस आया, बर्तन एज इट इज़ पड़े हुए थे। मैंने कहा यार अभी मैं देख लेता हूँ, इसको साफ़ कर लेता हूँ। लेकिन वो सुस्ती में हुआ ये कि मैंने बर्तन साफ़ नहीं किए और मैं अपने ही मस्तियों में लग गया, बैठ गया, टीवी देखा, गिटार बजाया, मतलब इस तरह से अपना सारा काम। रात को 11:30 पौने 12। अब तुमने मेरा अपार्टमेंट देख लिया कि कोई ईजिली नहीं आ सकता। बाहर बड़ा दरवाज़ा है, गार्ड बैठे हैं और एंट्री इस तरह से नहीं हो सकती। मतलब बाहर की कोई गाड़ी, कोई फ़कीर आने का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं कि कोई इस तरह से कोई चीज़ हो ना। मतलब इस दफ़ा फ़कीर आ गया? सुनो तो यार सारा सस्पेंस तूने फोड़ दिया यार। नहीं, सस्पेंस नहीं तोड़ा ना, ये फ़कीर की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो तकरीबन 11:30 बजे रात को मेरे दरवाजे पे मतलब डोरबेल बजी। तो मैंने कहा यार अभी एक फ़ोन आ गया, अभी 11:30 बजे, अब तो मैं लेटने लगा हूँ और अपने हिसाब से जो मेरी चीज़ें होती हैं। बहरहाल मैं उठा, मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो एक फ़कीर खड़ा था, काले कपड़ों में, लंबा चौड़ा। कहीं से फ़कीर लग नहीं रहा था, लेकिन उसका हुलिया ये बता रहा था कि वो फ़कीर है। हाथ में कशकोल भी था और पाँव नंगे थे। एक चीज़ अजीब थी उसके पैरों में, उसके पैरों में मोटे वाले घुंघरू थे। लाइक जो मलंग जिस तरह से दरगाहों पर घुंघरू बांध के नाचते हैं ना, उस तरह के उसके पैरों में घुंघरू थे, दोनों पैरों में। अब जाहिर सी बात है, जब वो बाहर मेन गेट से आया होगा तो चौकीदार गार्ड ने उसको रोका होगा। फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरे दरवाजे पे आया या कहीं से भीख मांगता हुआ आया, वो कुछ भी एक्सपायर मुझे नहीं पता। और तेरे वहाँ पर सोसाइटी के गेट पे तो 4-5 गार्ड्स खड़े हुए? जी, 4-5। तो बहरहाल वो फिर जनाब आ गया, डोरबेल दी, मैंने दरवाज़ा खोला। पहले तो मैंने उसका हुलिया देखा, उसको देखा, समझ तो चीज़ें आ रही थी। मैंने उससे कहा जी, तो कहने लगा कि खाना खिला दें। अच्छा, उस रात का किस्सा ये है कि खाने का मुझे कोई ख़ास भूख नहीं थी। मैं निकला, तुमने देखा है बाहर बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहीं पे मैंने बर्गर खा लिया था और मैं आके फिर घर पे बैठ गया था।
तो ऐसा कुछ पड़ा हुआ नहीं था कि मैं उसको उठा के कोई खाने की चीज़ पर्टिकुलर, कोई सालन या कोई इस तरह की चीज़ उठा के उसको दे दूँ। बहरहाल उसने बोला मुझे भूख लगी, कुछ दे दे, खाना दे दे। तो मैंने कहा कि तुम पूरे अपार्टमेंट में मेरे पास ही आए हो। तो कहने लगा कि मैंने पहले सोचा कि सामने वालों से इसने मांगा होगा, लेकिन मुझे नहीं पता। बहरहाल मैंने उसको बोला यार अभी खाने को कुछ नहीं है मेरे पास और तुम कहीं और से ले लो। कहने लगा नहीं, वो मुझे खाने में जो है ना वो तुम्हारे पास उधर हड्डियाँ पड़ी हैं वो दे दो, और अगर कोयले पड़े हुए गैलरी में तो वो दे दो। डायरेक्ट अटैक है। अब मेरी हवा टाइट हो गई। मैंने उसको कहा अंदर नहीं आना, अंदर बंदे अंदर नहीं आ सकते, मैं तुम्हें देता हूँ। कहने लगा नहीं मुझे अभी दो। मैंने कहा अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें एक रास्ता दिखाता हूँ, तुम वहाँ जाओ, तुम्हें दोनों चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। ये जिद पर था कि मुझे अंदर आने दो, ओके, कि मैं अंदर बैठकर खाऊंगा। मैंने उसको बिल्कुल भी इस चीज़ की इजाज़त, वो कोई बहुत ही शरीफ कोई इस तरह का था कि वो सिर्फ ज़िद ही कर रहा था, चाहता तो मुझे धक्का देके अंदर आ सकता था और सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो उस नीयत से नहीं आया था। वो बाद में आया, मैं बताता हूँ वो कैसे आया। मैंने कहा ठीक है, तुम जहाँ पे वो खिड़की किचन से हमने कब्रिस्तान का वो जो शॉट लिया था जो अंधेरा था, तो वहाँ पे पीछे एक बहुत बड़ी गली की जगह है, मतलब बाउंड्री वॉल है लेकिन वो बहुत बड़ा स्पेस है जिसमें साइड में ऐसे ना 2-3 गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो मैंने कहा तुम नीचे जाओ, वहाँ खड़े हो, मैं ऊपर से तुम्हें देता हूँ खिड़की से, क्योंकि मुझे आइडिया था कि ये आया तो यहीं इसी जगह से है। तो कहने लगा नहीं तुम मुझे नीचे नहीं फेंकना, तुम बस खिड़की से फेंक देना, मैं खुद ही उठा लूँगा। ओके। ये कह के मैंने जैसे ही जाली का दरवाज़ा बंद किया वो गायब हो गया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये क्या चीज़ है, क्या मखलूक है। मैं गया किचन में, मैंने एक थैली में वो सारी हड्डियाँ वड्डियाँ प्लेट साफ़ करके डाली, और अपनी गैलरी से मैंने बारबेक्यू वगैरह के लिए कभी कभी कुछ कोयले रखे हुए, उस थैली में वो कोयले डाले और उस किचन की खिड़की से हाथ निकाल के मैंने वो ऐसे फेंकी। जब वो शॉपर मैंने फेंकी तो एक कबूतर काला, जिसे हम जंगली कबूतर कहते हैं, वो हवा में कहीं से आया। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि मैंने थैली फेंकी और उसने उसको ग्रैब किया और उड़ गया। मैंने कहा चलो ये तो कंफर्म हो गया कि ये कुछ और चीज़ थी। इस तरह की चीज़ तो अमूमन होती रहती है। मैं बेफिक्र होके मैंने कहा ये टल गई वाला ना, मैं सो गया। बड़ी सुकून की नींद की। रात को 3 बजे अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी, किसी चीज़ के गुर्राने की, किसी चीज़ के गुस्सा करने की, किसी चीज़ के चिल्लाने की, चीखने की, औरतों के, मतलब अजीबोगरीब आवाज़ें आती रहीं। बच्चों की चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ें आती रहीं। मेरे ख्याल से हमारे घर वाले ब्लॉग में बच्चों की चीखने की भी आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। एक अजीब सी आवाज़ करके इस तरह की एक आवाज़ आई है, और कुछ बच्चों की भी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें रिकॉर्ड हुई हैं। बहरहाल तो वो आवाज़ें आती रहीं। अच्छा, उसके बाद वो रात इस तरह से गुजर गई, करवटें लेते बेचैनी में, ये वो। दूसरे दिन सुबह उठा बेजारी में, ड्यूटी पर चला गया। ड्यूटी से वापस आया तो देखता हूँ कि वही काला कबूतर जहाँ पे हमने जिन स्टोरीज रिकॉर्ड की थी और जहाँ पे गिटार पड़ा हुआ था, वो तेरा बाहर का ड्राइंग रूम जो है, लाउंज जो है, ठीक है, लाउंज, वहाँ गिटार के पास बैठा था। अच्छा। अब पहले तो मुझे जाहिर सी बात है ऐसे एहसास तो नहीं हुआ कि कोई चीज़ बैठी है। मैंने अपना चाय वाय बना के पी ली थी और
गिटार उठा के कभी कभी बैठ जाता हूँ, तो वो मैंने गिटार उठाने की कोशिश की थी, तो वो गिटार के पास बिल्कुल कबूतर, और तुमने देखा है वो इतना सा स्पेस है और एक गुलदान पड़ा हुआ है और वहाँ पे वो नीचे। बहरहाल मैंने उसको देख के मैं चौंक गया। जाके मैंने सारी खिड़कियाँ दरवाजे चेक की। मेरा एक घर का पुरस्कार कमरा है जो लॉक रहता है, जो मैंने आशी को भी नहीं दिखाया था। हाँ, जिसका आपने बताया कि इसमें बस सामान पड़ा हुआ है, कचरा है सारा, वो तो वो मैंने लॉक रखा हुआ है, उसकी चाबी मेरे पास नहीं है। बहरहाल तो हुआ ये कि हंस क्यों रहा है? ऐसा ही हंस रहा हूँ। अच्छा वो कुछ नहीं है। अच्छा, चलो। तो हुआ ये कि वो कबूतर उस गिटार के पास नीचे बैठा हुआ था। अब गिटार तो मैंने नहीं उठाया, अब मैं उस कबूतर को देख रहा हूँ और वो मुझे देख रहा है। अब ये आंखों आंखों में प्रेम कहानी चल रही है दोनों की, मेरी और कबूतर की। अब मैं उससे क्या बात करूं कि भाई क्यों आया, कैसे आया, कहाँ से आया, दरवाजे बंद, खिड़कियाँ बंद, हर चीज़ बंद। अब कुछ लोग कहेंगे कि डॉक्टर काशिफ आपको उस वक्त फ़ोटो खींच लेना चाहिए था, उसकी वीडियो बनानी चाहिए थी ना। मेरे भाई ये इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि आपके होश उड़ जाते हैं उस वक्त, ठीक है। आप मोबाइल, एक और आपको बाद में किस्सा बताऊंगा आज का। बहरहाल वो हुआ ये कि मैंने उसको बोला उठ जा, मैं खिड़की खोल रहा हूँ, वापस चला जा। बहरहाल वो नहीं सुन रहा था कोई भी बात, मतलब वो वहाँ से हिलने की कोशिश, मैं जैसे ही उसको हाथ लगाने की करूँ वो उड़ के किचन की तरफ जाए, रूम में जाए, मतलब उसने पूरा घर मेरा घूम लिया। आखिर में वो आके दोबारा गिटार के पास ही बैठ गया। मैंने कहा ये थक के इधर बैठा है तो अब मैं इससे बात करूँगा। मैंने इसे लिटरली कहा, मैंने कहा कल तुम आए थे, मैंने तुम्हें कहा था मेरे घर में अंदर दाखिल नहीं होना, तुम आज मेरी इजाज़त के बगैर इस घर में दाखिल हुए हो और तुमने ये बहुत गलत किया है। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम चले जाओ आराम से तो तुम चले जाओ, अगर तुम चाहते हो कि कोई मसला हो, चाहे उसमें मेरे साथ हो या तुम्हारे साथ हो, मतलब वॉर हो जाए, अब तो फिर तुम्हारी मर्जी है। लिटरली वो उड़ा है और मेरी थाई पर आके बैठा है। मैंने उसको बड़े प्यार से पकड़ा है, खिड़की खोली, जैसे ही उसको उड़ाने की कोशिश की तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। ये किस्सा बता रहा हूँ तुम्हें जुमेरात का, तुम मेरे पास बुध का, तुम मेरे पास मंगल को आए थे, ट्यूसडे को तुम आए थे मेरे पास, ठीक है। बुध को ये सीन हुआ, फिर जुमेरात को हुआ और जुमेरात की रात को ये इस तरह से उड़ गया। अच्छा, ये तुझे कंफर्म है कि वो कबूतर ही था? अगर वो कबूतर ही था तो मेरे हाथों में गायब नहीं होता। अच्छा, क्योंकि उसको मैंने उड़ाने की कोशिश की तो मेरे हाथ खाली थे उस वक्त। नहीं, तुझे कैसे पता चला कि वो कबूतर था? वो कबूतरी भी तो हो सकती है। नहीं मतलब क्योंकि वो प्यार, इश्क, मोहब्बत तो देखो फीमेल जिन के साथ होगा ना तेरा। देखो वो मलंग था जो मैं मुझसे भीख मांगने आया था तो जिन, और वो मेल था। उसके बाद जब मैंने हड्डियाँ फेंकी तो वो कबूतर की शक्ल में ही उस खिड़की से लेके उड़ा था, काला जंगली कबूतर होता है। देख, मेरा ये मासूमाना सवाल था ना, इसको तू गलत वे में नहीं ले, जो कॉलर सेंस नहीं था। मतलब ये कि क्या पॉसिबिलिटी है कि मेल जिन तेरे साथ दोस्ती बनाना चाहे, या ये पॉसिबिलिटी है कि फीमेल जिन ही मेल के साथ अटैच होती है? ज़रूरी नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं, कहीं मतलब मेल के साथ अटैच हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, मतलब लड़का दोस्त नहीं हो सकता। हम दोनों दोस्त नहीं है क्या? तो क्या हमारा इश्क चल रहा है? नहीं, तो तुमने तो वो प्यार भरे वाले गाने वाने चला दिए, कहीं मतलब प्यार ना हो जाए आंखों आंखों में। नहीं, देखो वो कबूतर जिस तरह से मुझे देख रहा था ना मैं तुम्हें वो सिचुएशन बता रहा हूँ कि वो किस तरह से मुझे देख रहा था। या तो वो सहमा हुआ बैठा था अगर कबूतर था तो, ठीक है, या तो वो चाह रहा था कि मैं उससे बात करूं और उसकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट करूं, क्योंकि खिड़की दरवाजे सारे बंद थे।
उसके आने का कहीं से कोई सवाल पैदा नहीं होता। और फिर जब मैंने उससे बात की है और वो उसकी बात करने के बाद आके मेरे थाए टांग पर बैठा है और बड़ी इज्जत के साथ जो पूरे घर में भाग रहा था, और फिर मैंने उसको इज्जत से हाथ में उठा के जैसे ही उड़ाने की कोशिश की है, तो जैसे अभी हाथ खाली है उस वक्त इसी तरह से हाथ खाली थे। अच्छा, स्टोरी नंबर 2 कैरी ऑन करते हैं। ये थोड़ा सा मतलब बड़ी मासूम हॉरर कहानी थी, प्यार मोहब्बत वाली थी। नहीं, प्यार मोहब्बत वाली कभी भी नहीं होती हॉरर कहानी। देखो, हमें कहानी ऐसी चाहिए जिसमें पीछे वाला सोफ़ा लिफ्ट हो जाए, वो दरवाज़ा खुल जाए, हर चीज़। अभी मैं कहता हूँ काशिफ, ये वाला दरवाज़ा खुलना चाहिए। ये थोड़ा बहुत टाइट है ना, इसको धक्के मार के खोलना पड़ता है। चलो मज़ा करो। हाँ भाई, तो कहानी नंबर 2 हाजिर है। आज का किस्सा। यार, आज वाला किस्सा, मैं बार बार उस चीज़ से परेशान हूँ कि इतना हाई प्रोफाइल वाला, इतने हाई सब्सक्राइबर्स वाला प्रैंकस्टर झंडे नहीं काट सका तेरे सामने। यार मैं हैरान हूँ, तूने कैसे, मैं परेशान हूँ यार। देखो, उस मेरे भाई ने मुझे उस वक्त कॉल की जब मैं लियारी एक्सप्रेस क्रॉस कर रहा था। ओके। ये चीज़ें हर जगह है। हर चीज़ किसी न किसी इंसान के साथ जुड़ी है। हाँ, वो जैसे आपने बताई थी हमजाद करीब। ठीक है। इन चीज़ों में बहुत शरारत होती है। वो आपके साथ कुछ भी कर सकता है अगर वो करने को चाहे। अगर नहीं करने को चाहे तो आपकी लाइफ, ऐसे हज़ारों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब आप ये बताना चाह रहे हो डॉक्टर काशिफ कि ये राज फोड़ने वाला उसका करीम था? कोई भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं बताऊंगा कि कौन था, लेकिन मेरे साथ प्रैंक। यार देखिए, मैं हैरान हूँ। मेरे दोनों हाथ के सलाम है इसको यार। भाई वो फुल भरम में था बंदा। वो हमने गलती किया, मैं वो रिकॉर्ड नहीं की बात, मैं वो रिकॉर्ड करता। वो बंदे ने अपनी सारी कहानी सुनाई। डॉक्टर ने से पूछा कि भाई अभी आपके साथ कितने बंदे हैं, एक बंदा है या 2 बंदे हैं? तो उसने बोला कि एक बंदा है। फिर उसके बाद वो वहाँ पर थोड़ा सा झटका लिया उसने ना कि इसको किसने पता चला कि यहाँ पर कितने बंदे हैं। उसके बाद डॉक्टर काशिफ की सारी स्टोरी सुनने के बाद बड़े सुकून से उसको ये बोला कि भाई देख, आप कहाँ के? उसने बोला कि भाई मैं गुजरावाला का हूँ। और उसके बाद उसने बोला कि अच्छा, आप गुजरावाला के हो तो आप चलो देखो, मैं कराची में हूँ, अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपकी बड़ी आसानी के साथ हेल्प कर देता। अगर आपने, ये गुलशन में रहते हैं, गुलशन से अगर आपने लियारी जाना है तो आप लियारी एक्सप्रेस वे का सीधा रास्ता नहीं, मैंने उसे कहा कि हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। ये मैंने उसको पहले ही बोल दिया था कि तुमने जो दूसरा रास्ता लिया हुआ है वो सही नहीं है। हर इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं। एक होता है सीधा रास्ता, एक रास्ता होता है जो घूम घाम के आपको कहीं ना कहीं ले जाता है। मिसाल के तौर पे, मैं अगर गुलशन में रहता हूँ तो मुझे लियारी जाना है तो मेरे लिए सबसे सीधा रास्ता होगा लियारी एक्सप्रेस का। और अगर मुझे लियारी जाना है और मुझे घूम फिर के जाना है तो मैं फिर पहले जाऊँगा अंदर गलियों से रोड बोर्ड से ना, ठीक हो गया, हाँ। बैतुल मुकर्रम और सिविक सेंटर और इस तरह से घूम घाम के मैं पहुँचूँ। तो मैंने कहा उससे कि आप किस रास्ते से आएंगे? तो उसने कहा कि मैं वो सिविक सेंटर वाला रास्ता। तो मैंने कहा आप कभी कराची आए हैं? तो कहने लगा नहीं। तो मैंने कहा तो फिर आपको कैसे पता चला कि सिविक सेंटर से वो रास्ता लियारी हो जाता? ये बात होनी थी। उस बंदे का लाफ्टर आया और बंदे ने कहा कि अब मुझे समझ में आ गया, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये करके इस बंदे ने फ़ोन रखा, उसके बाद उसके मैसेज भी किया है कि थैंक यू वेरी मच और आपने अपना टाइम दिया। भाई बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो शुरू में अपोज करते हैं और उसके बाद वो हमारे टीम का हिस्सा बन जाते हैं। मतलब मैं उनके लिए थैंक यू कहूँगा कि आप हमें इतना पसंद कर रहे हैं, इतना लाइक कर रहे हैं। लोगों का मोबाइल हैंग हो जाना, कंप्यूटर ख़राब हो जाना, कैमरास का हैंग हो जाना, ये चीज़ें छोटी छोटी चलती रहती हैं। वेल, अब आते हैं मेरे ख्याल से दूसरी कड़केदार स्टोरी पर।
भाई थोड़ा खतरनाक। देखो खतरनाक में फिर मेरी पर्सनल लाइफ भी आ जाती है, चलो आज शेयर कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं। बाकी छोड़ा क्या तूने यार? नहीं, बहुत कुछ छोड़ा हुआ है। मैं अगर तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताऊं तो तुम्हें इस प्रोग्राम पर 18+ रेटेड की साइंस लगानी पड़ जाएगी। नहीं, इतना डीप में नहीं जाना। हाँ, तो मैं तभी तो कह रहा हूँ, मैं कमरे के दरवाजे तक आ। उसके बाद वो अमिताभ बच्चन। लेकिन मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, मैं आमिल नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल इंसान हूँ। मेरे कहने और मेरे करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, लेकिन मेरे साथ चीज़ें होती हैं और मैं देखता हूँ और चीज़ें हैं मेरे साथ, ठीक। मैं मानता हूँ। और दूसरी बात ये कि मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। मैं कभी भी आपसे ये नहीं कहूँगा कि आपका ये जिन मैं भगाऊँगा, आपकी ये चीज़ें मैं नहीं। करने वाली ज़ात सिर्फ एक ही है। शैतान हो, फरिश्ता हो, बुज़ुर्ग हो, नबी हो, जो भी हो इस दुनिया में ना एक ही है बस। उसी के आगे सारे सजदे हैं, उसी के पीछे सारी चीज़ें, सारी बातें हैं। तो मैं तो गंदा गुनाहगार इंसान हूँ, और मैं एक आम इंसान हूँ, जिस तरह आम आदमी होता है ना, जिस तरह आम लोग होते हैं, ये है, मैं हूँ, अखलाक है, जाओ है, मैं सब इस तरह से हूँ। मेरे अंदर सिर्फ जो बुराई है वो ये चीज़ें मुझे नज़र आती हैं, और ये चीज़ों से मैं बात करता हूँ, और मैं अपने हिसाब से उनको नहीं बुला लेता कि भाई आ जाओ मुझसे बात करो, नहीं। हाँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ और वो आ जाती हैं, लेकिन उसके अलावा वो अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं। वो जब मुझे दिखाना चाहती हैं ख़ुद को, वो दिखा देती हैं, और जब मुझे भगाना चाहती हैं वो भगा देती हैं। लाइक इस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं, ठीक है। अच्छा, चल मुझे एक चीज़ बता, वो आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सुशांत सिंह राजपूत, वो जो किस्सा उसका आया है, किस्सा कि उससे स्टीव हफ। हाँ, स्टीव हफ, यार मैं तुम्हें किस ज़बान में मैसेज दूँ? इंग्लिश में दूँ, उर्दू में दूँ, सिंधी में, बलोची में, पश्तो है। यार देखो, स्टीव हफ ने एक डिवाइस इजाद की है जो कह रहा है मैंने 10 साल लगा दिए उस डिवाइस को बनाने में। वो डिवाइस क्या है? ना आपने देखी है ना मैंने देखी है। पहली चीज़, वो स्पिरिट बुलाता है कि मैं स्पिरिट से कन्वर्सेट करता हूँ, मैं बात करता हूँ, और वो आपको उनकी आवाज़ें भी सुनाता है, ठीक है, मान लेता हूँ सुनाता होगा, एक काम है। साइंस ने बहुत कुछ किया है तो ये भी कर लिया होगा, लेकिन सलाम है स्टीव को। स्टीव का वैसे पहला नाम स्टीव नहीं है और हफ भी नहीं है। ये मैं आपको एक और मज़े की बात बता रहा हूँ। अच्छा, ये अंदरूनी कहानी है। ओके, छोड़ दे इस बात को। ओके, मतलब डॉक्टर साहब ने वहाँ के हमजाद से भी कांटेक्ट कर लिया। अच्छा, पहली चीज़ कि स्टीव कहता है कि जी सुशांत की स्पिरिट को बुलाया, उसके साथ खुदा भी आया। तौबा नौज़ुबिल्लाह, अल्लाह अकबर। लाइक वो एक बात कर रहा है, सुशांत एक जगह खड़ा है, उसकी रूह खड़ी है, और वो जो चीज़ है वो ज़मीन पर बैठी है। दूसरी चीज़। तीसरी, सुशांत जन्नत में है। चौथी चीज़, सुशांत को मारा गया है। पांचवी चीज़, उस वीडियो के एंड में एक औरत की हंसी की आवाज़ आई। यार स्टीव, मेरी वालदा के जो है वो स्पिरिट को बुलाओ, या मेरे दादा के स्पिरिट को बुलाओ, और मुझे सिर्फ 2 बातें मालूम करवा के दे दो कि मेरे दादा के मरने के वक्त मैंने क्या हरकत की थी, जो कि आशी को पता है, और तूने शायद एक ब्लॉग में बताया था, और दूसरा कि मेरी वालदा की डेथ कैसे हुई थी। इस तरह से स्पिरिट्स नहीं आते और इस तरह से वो बात नहीं करते। मतलब आप कहते हैं कि ये टोटली फेक है? टोटल फेक है। बिल्कुल, जैसे जहाँ पे उसने कह दिया उस दोस्त ने
कि भाई तौबा नऊज़ बिल्लाह के उसकी स्पिरिट भी आई और साथ में खुदा भी आई। अच्छा, उसके अलावा कहता है उसके साथ दो चीज़ें और आई, फिर एक लेडी आई। देखें, पहली चीज़, हर मज़हब इस चीज़ पे यकीन करता है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदुज़म हो, या कोई भी आप रिलीजन उठा लें, सब एक चीज़ पे सबका अकीदा है कि आखिरत आएगी। जैसे एक हमारे हिंदू भाई ने बोला कि ये कलयुग चल रहा है, इसके बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो दुनिया जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद की एक दुनिया स्टार्ट होगी, लाइफ आफ्टर डेथ। ये आखिरत है, हम उसे आखिरत कहते हैं। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है, वो वापस आएंगे और फिर उनकी डेथ होगी। ठीक है, जिस तरह से हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, तो उसके बाद हमारे अच्छाई और बुराई का फ़ैसला उस दिन होगा, और उस दिन हमें ये कंफर्म होगा कि हमें जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। उससे पहले कोई नहीं बता सकता, बोल सकता कि मैं जहन्नम में जाऊंगा या मैं जन्नत में जाऊंगा। ओके, तो सुशांत की स्पिरिट ने कैसे बता दिया कि मैं जन्नत में हूँ? ठीक हो गया। स्टीव हफ, स्टॉप प्लेइंग विथ इमोशंस। उसके फैंस के इमोशंस जुड़े हैं उस बंदे के साथ, एंड यू डोंट नो दैट ही इज सफरिंग फ्रॉम पेन। तो इस वक्त बहुत असियत से गुजर रहा है, एंड आई नो दैट। अच्छा, किसी के इमोशंस के साथ नहीं खेला जाता। उसके फैमिली मेंबर्स ने ये प्रोग्राम देखा होगा सिर्फ इसलिए कि यार हम सुशांत की आवाज़ सुनेंगे। स्टूपिड, सारा गलत है, फेक है सब। मतलब ये सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए। ऑब्वियस सी बात। बुलाए किसी नॉर्मल इंसान के स्पिरिट को ना, फिर उसके बारे में बताइए। वेल, किस्सा थोड़ा सा भारी हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम चलते हैं आगे अपनी एक नई स्टोरी के पास। छोड़े सारी दुनिया को यार, हाँ, की बात करते हैं। हाँ, तो सुशांत सिंह का अल्लाह उसे आसानी फरमाए उसके लिए, आमीन। जी डॉक्टर साहब। भाई रात क्या हुआ कि ये जब से मेरे घर से गया है ना, वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ होता ही रहा है अभी। अच्छा, जब हम इसके घर पे जिनकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे थे तो उस वक्त ये अपने होश हवास में नहीं था। मतलब मैं कह रहा था डॉक्टर तू वो है ही नहीं, कुछ और है क्या तू, ये किस्सा चल रहा था ना। हाँ, तो उस दिन हमने शॉर्ट स्टोरी भी की थी वो। अब मेरे ख्याल से 2 स्टोरीज की थी। हाँ हाँ, बहुत कम। अच्छा, फिर क्या हुआ? चलो, हुआ ये कि रात को तकरीबन कोई 1:15-1:30 बजे मेरी आँख खुली। मैंने उठा, पानी वानी पिया, मैंने सोचा वज़ू कर लेता हूँ, तहज्जुद पढ़ लेता हूँ, तो हो सकता है कि थोड़ा भारीपन हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। बहरहाल मैंने वज़ू करके अपना जो पढ़ाना था वो पढ़ लिया और आके अपने बेड पर बैठ गया। मुझे नींद आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मेरी पीठ पर किसी ने कीले गाड़ियों हैमर के साथ, और उन कीलों के साथ वो बाकायदा स्क्रैच आ रहे हैं मुझसे। तो पीठ पे सीवियर जलन, मेरे शदीद जलन, समझ में ना आए मैं क्या करूं। बहरहाल मैंने कहा कि शायद एलर्जी हो रही हो किसी चीज़ से, तो उठ के एंटी एलर्जी ले ली। आधा घंटा 1 घंटा गुजर गया, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। और उसके बाद मैंने कहा यार अब तो नहा लेना चाहिए, शायद गर्मी है। हालांकि एसी तुम्हें पता है चल रहा था और चलता है मेरे पास इस तरह से। वो मैंने जाके नहा वहा लिया। जब मैं नहा रहा था तो आप जाहिर सी बात है कपड़ों समेत तो नहा नहीं सकते, तो मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मेरे पीठ पर पानी पड़ रहा था, कोई नाखून मेरी पीठ पर यहाँ से लेके
गाड़ना नहीं, सिर्फ टच करना और ऐसे कमर तक आया। पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा यार ये पानी है और ठीक है पानी हो सकता है और कुछ नहीं। अब मैं चीज़ों को लाइट भी लेता हूँ और सोचता हूँ कि यार शायद चलो ठीक है, अगर कुछ है तो है। जिस दिन जो रात कब्र में, वो कब्र में जिसने मारना होगा मार देगा। अल्लाह है पीछे सबका करने वाला, जिसने जो भी करना है दुनिया में आखिरत में, आखिर में एंड तो एक ही ज़ात पर आकर सारी चीज़ें रुक जाती हैं ना। बहरहाल मुझे लगा कि मेरी पीठ पे कोई नाखून मारा, जिस तरह उस दिन तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी पीठ पे और तुम्हारे बालों में कोई कुछ कर रहा है। बहरहाल अब मेरा शावर जो है ना वो लंबा हो गया। लाइक मैं उधर, मेरा दिल नहीं कर रहा था मैं वॉशरूम से निकलूं, क्योंकि मज़ा आ रहा था। मज़ा इन सेंस नहीं, मज़ा ऐसे आ रहा था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई इमोशनली मेरे साथ खेल रहा है। उसको मज़ा कहते हैं ना। अब नहीं यार, अच्छा चल ठीक है कहाँ पहुँच जाते हो यार आशिक। बहरहाल मैंने वॉशरूम के फ्लोर पर ब्लड देखा अपना। अब बहुत मज़ा आ रहा था। वॉशरूम के फ्लोर पर शावर से ब्लड नहीं था, नलके से ब्लड नहीं था, पानी में ब्लड नहीं था, वो उस तरह का ब्लड नहीं था। वो ब्लड था जैसे ड्रिपिंग हो रही थी। मैंने कहा ये क्या किस्सा है। मैंने शावर बंद किया तो वो ड्रिपिंग डॉट 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 वॉशरूम में अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। था ब्लड, किसका था समझ में नहीं आ रहा था। पीठ मेरी जल रही थी, नाखून मुझे लग रहे थे हल्के फुल्के से, मज़े वाले बकूल इसके। तो बहरहाल मैं दोबारा शावर ऑन किया, पीठ को ऐसे किया तो ज़्यादा जिस तरह से ना स्क्रैच आ जाते हैं और जलन शुरू हो जाती है, तो मुझे जलन हुई। मैंने शावर बंद किया, मैं वॉशरूम से निकला, मैंने तौलिया उठाया, अपने आप को किया, तो जब पीठ पे टॉवल लगाया तो उस पर ब्लड स्टेन्स थे। मैंने कहा यार ये किस्सा समझ में नहीं आ रहा, ये कोई इतनी एलर्जी सिवियर हो गई है कि मतलब पीठ से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है। गया रूम में, आईने में देखा, बाकायदा स्क्रैचेस थे और स्क्रैचेस ऐसे थे कि किसी ने कट लगाए हुए हों और मतलब ब्लड उस हिसाब से बहुत कम निकला मेरा। बहरहाल इस तरह से ये काम हो गया। मैंने पीठ को थोड़ा सा ड्राई किया और फिर उल्टा होके लेटने लगा। जब मुझे फील हुआ कील इस तरह से, जो तुमने वो स्टील की कील्स देखी है जो लंबी वाली होती है, मुझे लगा कोई मुझे यहाँ शोल्डर में हैमर कर रहा है और लिटरली मुझे उस वक्त दर्द हो रहा था। मैं पेन में था उस वक्त, बहुत सीवियर पेन हो रहा था। मैंने आयतें पढ़ना शुरू कर दी। मैंने कहा आज मेरी कहानी यहीं पे ख़त्म हो गई है। परसों वो बाबा आया था, एक फ़कीर, दूसरे दिन ये कबूतर बन के आ गया, आज ये मुझे समझ में नहीं आ रही है क्या कहानी है, क्या किस्सा है। आशी, वो जब कीलें मेरे पीठ पे जब ठुक रही थी और मुझे इतना दर्द हो रहा था, तो एक अजीब कह की आवाज़ें आ रही थी। लाइक उस दिन तुम बैठे थे और एक आवाज़ आई थी शोर की, औरत की आवाज़ थी जो बहुत शार्प थी, जो सबसे ज़्यादा चुप रही थी उस वक्त। एक ही आवाज़ आई थी, एक वो आवाज़ कंटिन्यू आ रही थी उस कील के ठुकने के साथ। मेरा दर्द बढ़ता रहा उस वक्त और वो चीखें और बढ़ती रही। एक टाइम आया कि मैंने अपने मुंह से कहा कि इससे अच्छा है मार दो। मेरा ये कहना था, मैं तुम्हें साइज नहीं बता सकता, 1-1 फुट के लंबे नाखून और एक औरत मेरे बिस्तर पर, जब मैं उल्टा लेटा हुआ था तो मेरी पीठ पर नाखून से स्क्रैच कर रही थी, जिसको मैंने देखा।
वो तूने कैसे देखा, घूम कर या शीशे विशे पे? नहीं, ऐसे करके, क्योंकि वो कीलें रुक गई थी और स्क्रैचेस स्टार्ट होना शुरू हो गए। मैंने कहा आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं गया, क्योंकि आज तो कोई चीज़ काम नहीं कर रही मेरे पास। फिर मैंने सोचा कि क्यों कोई चीज़ काम नहीं कर रही, मुझसे ऐसा क्या हुआ है, वरना तो सही हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल सेट हो जाता हूँ, ये चीज़ें मुझे इतना नुकसान नहीं देती। मैंने उस फ़कीर को घर से बाहर भगाया था, अंदर नहीं आने दिया था। ये किस्सा भी उसी के साथ लिंक कर रहा है, तो बताता हूँ कैसा। जो तुमने मुझसे पूछा ना कि वो औरत थी कबूतर, मर्द था, वो ये था और वो था, अब तुम्हें पूरा किस्सा अब मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। वो किस्सा मैंने वहाँ पे ख़त्म कर दिया था, क्योंकि वो एक ही रात 2 रातों की कहानी थी। उसके बाद जब वो उसको मैंने देखा कि इस तरह से मेरे नाखून बाकायदा चुभ, इतने बड़े नाखून, और ये स्क्रैचेस मार रही है, तो एक अजीब सी उसकी हंसी थी, एक अजीब सी उसकी, मतलब उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे थे कि वो मुझे मारना नहीं चाह रही, वो कुछ और चाह रही है। अच्छा, मैं फौरन सीधा हुआ, उसने वो नाखून मेरे चेस्ट पे गाड़ना शुरू किया और एक हरकत की उसने, जो कि मैं इस वक्त नहीं बता सकता, लेकिन उसके बाद मैंने अल्लाह से मदद मांगी कि मुझे बचा, मेरा तेरे सिवा कोई नहीं। बेशक मेरा ये कहना था कि वो सामने तुमने देखा जहाँ टीवी लगी हुई है, बेडरूम में, उस टीवी के साथ जाके लगी और मेरी वो टीवी भी टूट गई। दूसरी भी तोड़ दी? जी। उसका तो फोटो बना के ले आता यार। सब दिखा दूंगा मैं। उसका तो दिखाया था तूने, वो मैं रिकॉर्ड करके लाया। वो दूसरी टीवी में जाके लगी और टीवी तोड़ दी, इतने प्रेशर से लगी। उसी तरीके से टूटी जिस तरह वो टूटी हुई? नहीं, ये बीच से बाकायदा उसमें क्रैक आया है, जिस तरह से कोई चीज़ भारी जाके उसमें लगी हो। अच्छा, फिर? और वो उधर उस टीवी के साथ लगी रही। मुझे उसने कहा कि मैं तुम्हें नुकसान देने नहीं आई, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारे साथ रहने आई, और तुमने मुझे अजियत दी है और मैं तुम्हें अजियत अब देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारे पास अजियत की नीयत से नहीं आई थी। मैंने कहा मैं इंसान हूँ, तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारा मेरा कहीं से कोई रिश्ता नहीं बन सकता। और मैं अभी भी तुम्हें कहता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मेरे पास होती है, मैं जहाँ रुकता हूँ तुम मेरे साथ रुकती हो, तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम लाख कोशिशें कर लो। मैं आज जब आ रहा था, मैंने आते ही घर पे नहाया वहाया, फ्रेश हुआ। मुझे पता था कि हैदराबाद वाले घर में, हाँ वो बताता हूँ पूरा। नहाया, फ्रेश हुआ, मैंने सुबह जैसे नहाया तो मुझे सुबह बाकायदा नाखूनों के मार्क्स थे, कीलों के मार्क्स थे। मैंने फ़ोटो ले ली, वो फ़ोटो में कोई एक निशान नज़र नहीं आ रहा। अभी हैंगे? नहीं। यहाँ कि जब मैं नहाया और मैं यहाँ आशी के पास आने लगा तो मुझे लगा कि मेरे पीठ पे दोबारा जलन हो रही है। मैंने फ़ौरन आईने में देखा, कुछ नहीं था, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ अभी यहाँ मौजूद है।
वो मुझे नहीं छोड़ेगी और वो ये याद रखे कि वो मुझे क्या नहीं छोड़ेगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। क्या हो गया है डॉक्टर? रिलैक्स हो जाए यार, नहीं कर। 2 मिनट का गैप लेते हैं। हेवी स्टोरी चाहिए थी। हाँ, ये तो बचकाना स्टोरी है। अभी कुछ सामने आया नहीं ना हमारे, कुछ सामने आएगा तो फिर चले। इतने सारे व्यूअर्स हैं, 3, 4, 5 हज़ार जो भी हैं, 8 हज़ार 10 हज़ार जितने भी हैं, 5-6 लोगों ने भी अगर किसी चीज़ को यहाँ पे देख लिया है तो तुम्हें खुद ही बताएंगे। हाँ भाइयों, तो 2 खतरनाक स्टोरीज डॉक्टर साहब सुना चुके हैं, और खतरनाक नहीं थी, सो थी, मतलब मेरे हिसाब से सो। अब आदत हो गई है तो। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है मुझको। वैसे मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब, मुझे अभी तीसरी स्टोरी सुनाओ, लेकिन लोगों की डिमांड वाली स्टोरी हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपने वो तो सीन बताया था हमें कि मकली कब्रिस्तान में जब हम लोग थे तो वहाँ पे आप लोगों को क्या मखलूक नजर आई थी, ठीक है। लेकिन आपने वो जो कलाम कोट वाला सीन था, जो गार बने हुए थे जहाँ पे हम उतरे थे, और आपने कहा था कि मैं पहले यहाँ पे कभी नहीं आया हूँ, लेकिन आओ मैं तुम्हें गार का सही रास्ता दिखाता हूँ, जो कि वहाँ के लोकल्स हमारे साथ थे, उनको भी वो रास्ता पता नहीं चला था। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। यार हम वहाँ की मस्जिद से निकले, कलाम कोट की, रिकॉर्ड करके। तो हुआ ये कि हम वहाँ से निकले तो हम गए वो गार वाली जगह जो आपसे कह रहे थे लोग कि यहाँ पर एक गार है। ठीक, सही से बता। हाँ सही है ना, ठीक है। चलो स्टोरी शुरू करने से पहले बताइए, क्या तू करता है? बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर जाता है, उसके बाद बोलता है कि हाँ ठीक, ये क्या है? कुछ नहीं। स्टोरी जब चलती है फिर मुझे लोग बताते हैं कि ये मेरे को नजर क्यों नहीं आती चीज़ें। तूने चश्मा लगाया हुआ है, उतार के देख। डबल करना पड़ेगा। हाँ फिर चल, कांड नहीं करिए खुदा का वास्ता। कोई कांड नहीं है, जो होना था वो कांड हो गया, खुद ही बताइए। अच्छा मेरा हुआ यार कि कलाकोट की मस्जिद से हम निकले। अच्छा बड़ी मज़े की चीज़ थी वो, बड़ी मज़े की जगह थी वो। वहाँ पे पतली 3 इंच की या 2 इंच की ईंटें थी जो कि आजकल नहीं बनती। काफ़ी पुरानी एंटीक जगह है, काफ़ी एंशियंट जगह है। और यार कैसी मज़ेदार, उन्होंने वो इतने ऊंची उसके गेट बनाए हुए थे, बहुत ऊंची दीवार है। वो बिल्कुल पतली पतली ईंटों को बना के उस पर कोई सरिया नहीं है, कोई और चीज़ नहीं थी, उसको यूं करके 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 उसका गेट बनाया गया। बहुत आला, बहुत खूब। अच्छा वहाँ से वहाँ के कुछ लोकल्स मिले, उन्होंने कहा कि जो है वो हम आपको यहाँ पे एक ऐसी गार दिखाते हैं जिसका हमने सुना है, हमें रास्ता नहीं पता, लेकिन इसी तरफ है वो गार, और हम यहाँ से चलते हैं, आपको हम वो गार दिखाते हैं। वहाँ पे सुना है कि एक बहुत बड़ा सांप है जिसका सर जो है वो यहाँ है, और उसका जो एंड है वो उधर है, दिल्ली में है, और वो फिर कुछ अरसे के बाद उसका सर जो है वो दिल्ली में चला जाता है और उसका बैग जो है वो यहाँ आ जाता है कलाकोट की तरफ। इतना बड़ा सांप। मैंने कहा ठीक है यार, चलो लोकल्स है, मिथ्स होती हैं, इस तरह की बातें होती हैं, तो चलो ठीक है मान लेते हैं, ठीक सुन लिया। बहरहाल हम लोग वहाँ निकले। जब उस जगह पर पहुँचे तो हमें एक ट्रैवल गाइड मिल गया। सही है, जिसने आपको गार का रास्ता दिखाया। जिसने मुझे गार का रास्ता दिखाया। मैंने आशी से कहा कि अब मेरे पीछे आओ, मैं गार दिखाता हूँ तुम लोगों का। हम निकल गए वहाँ उस तरफ। बहुत गंदा रास्ता था, वहाँ पे कांटे थे, पत्थर थे। हम उस तरह से गए नहीं थे कि जॉगर्स पहने हुए हों, क्योंकि हमारे इंटेंशंस नहीं थे ऐसी किसी जगह पर जाने के, और हमें वहाँ पर बुलाया गया था। खैर बुलाया नहीं गया था, दावत दी गई थी। हमें दावत दी गई थी। जो हमारे साथ होस्ट थे वो, उनका सारा प्लानिंग थी, हम उनके साथ गए थे जी, तो दावत थी हमारी। हाँ ठीक है। तो बहरहाल हम वहाँ पहुँचे। वहाँ पर हमने ये चीज़ें तो इन्होंने भी देखी, लेकिन इन्होंने वो चीज़ें नहीं देखी जो मैंने देखी। इनको सिर्फ मैंने उस वक्त ये बताया कि मैं तुम लोगों को यहाँ पे साइंस दिखाता हूँ। पत्थरों पर, वो बहुत बयाबान जगह है, बहुत वीरान जगह है, वहाँ कोई नहीं आता जाता। पत्थरों पर
आग लगी हुई थी। हाँ, नीचे आग जली हुई थी, राख पड़ी हुई थी, और वो इतनी ऊंची तक आग गई थी कि वो जो पहाड़ के पत्थर थे वो तक जले हुए थे। वो हमने चीज़ें देखी थी। आग पत्थरों में नहीं लगती, पत्थर आग से काले होते हैं। जब हम उस जगह में पहुंचे और मैंने इनसे कहा कि आशी इधर आओ, ये देखो एक पहली साइन तो हमें यहीं पे मिल गई। वहां पे वो साइन नहीं थी, वहां पे कोई था जो राख खा रहा था। अच्छा, ये कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कौन सी जगह पे हुआ? हम जब निकले और रास्ते से जब मैं आगे हुआ, मैंने आशी को बुलाया, आशी इधर आओ, मैं तुम्हें एक साइन दिखाता हूँ। वहाँ पे कोई बैठ के राख खा रहा था, जो मैंने देखा, इन्होंने नहीं देखा। और उसे पता था कि हम गार के लिए जा रहे हैं। उसने मुझसे सिर्फ ये कहा कि आ जाओ, मैं दिखाता हूँ कि गार कहाँ है। वो था मेरा ट्रैवल गाइड। उसके बाद मैं आगे और ये सब लोग मेरे पीछे चलते हुए आ रहे थे। एक जगह पर उसने मुझे एक जगह दिखाई जहाँ पे बाकायदा काले जादू के निशान थे कि कोई यहाँ पर आके काला जादू करता है और वो जिन उस जादू के करने वाले का गुलाम था। अच्छा, ये वही जगह थी जहाँ पर हम जाके रुके थे और तूने दिखाया था कि ये दो हार देखो। हाँ, वही था ना जिसके दो मुंह टाइप के यूं खुले हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही। वो गार का रास्ता था और जो वहाँ के लोकल्स बता रहे थे वहाँ पे कोई गार नहीं थी। वो जो आगे की तरफ हम पैदल वॉक करके गए थे, फिर वो कह रहे थे कि ये सारे कांटे आ गए हैं और उस तरफ गार है, वहाँ कोई गार नहीं थी। गार इन पत्थरों के बीच से होती हुई जा रही थी। अच्छा, इसी में से वो तो बिल्कुल छोटा सा पतला सा रास्ता था, मतलब इसमें अगर कोई आदमी भी घुसेगा तो वो क्रॉल करके जा सकता है। हाँ। अब मैं बताता हूँ एक और चीज़। जब मैंने उस जगह को देखा और उसने मुझे जब वो चीज़ दिखाई कि यहाँ पर ये चीज़ है, काला जादू करने के लिए एक बंदा आता है, मैं उसका गुलाम हूँ, तो वहाँ पर मुझे वो जो याद है हमने एक और दिखाई थी जिस पे झाड़ियाँ नीचे आके गिरी हुई थी और रास्ता बंद था, और चली हुई भी थी, और ये वो उन्होंने कहा कि किसी ने काट के गिराई है। हाँ, वो काट के नहीं गिराई गई थी, वो बंद की गई थी। वो रास्ता बंद किया गया था क्योंकि उन कांटों के पीछे इनका पूरा खानदान, पूरा ग्रोह मौजूद था। वो जो कैक्टस थे दो बड़े पत्थरों के बीच में ही जा रहा। वो बाकायदा रास्ता था, इस रास्ते के पीछे वो सारी चीज़ें मौजूद थीं जो कि मैं देख सकता था। एक और चीज़ थी तो शायद तुमने रिकॉर्ड की या नहीं की उस चीज़ को, पता नहीं क्या था। नदी से निकलती हुई पैरों की निशान, वहाँ पे जो एक लेक बनी हुई थी। नहीं, हमने वो नहीं, ऐसा कुछ कैप्चर नहीं किया। तुमने गलती की, हालांकि मैंने तुम्हें बताया था उसमें। नहीं, इतने से पांव थे जो वहां पर एक लेक बनी हुई थी, निकल रहे थे और आगे जाके वापस नहीं हो रहे थे। मतलब नदी की तरफ जा रहे थे, नदी से निकल के ओके। उस गार की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस अगर कोई जानवर भी हो और कोई जा रहा हो इस रास्ते से तो वापस तो आएगा। वो किसी जानवर के पांव नहीं थे और वो पांव सिर्फ जा रहे थे उस गार की तरफ, और वापसी के उसके कोई निशान नहीं थे। यूँ समझ लो सेंटीपैड होता है जिस तरह से,
जैसे वो जो सांप की तरह जिसके 100 पाँव होते हैं, अगर वो बहुत बड़ी साइज का और वो चले तो उसके कितने पाँव होंगे। उसी तरीके से वो पाँव आगे की तरफ जाते हुए, लेकिन अगर वो वापस उस नदी में कोई जानवर जाता है तो उसके पाँव की डायरेक्शन चेंज होगी। वहाँ पे सिर्फ जाने की डायरेक्शन थी, वापस आने की पाँव की कोई डायरेक्शन नहीं। ये बात आपने गालिबन हमें बताई थी जब हम वापस ट्रैवल करके जा रहे थे। तो उस वक्त आपने बताई जब हम गाड़ी में बैठे हुए थे, उस वक्त आपने बात जिक्र किया था। एक बंदा और था गाड़ी में हमारे साथ, सद्दाम हुसैन। उसने मुझसे कहा कि यार तुम क्या ये बातें करते रहते हो जिनों मिनों की ना, और मैं जो हूँ वो जादू करता हूँ। काला जादू करता हूँ। मैं पूरी बात नहीं बोलूँगा, मैं जादू करता हूँ। तो मैंने और कहने लगा कि हाँ, अगर तुम्हें हमजाद देखना है या तुम्हें जिन देखना है तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मैं चुप हो गया, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। एक वक्त ऐसा आया, 2 मिनट के बाद मेरे अंदर से एक हंसी निकली। जब उसने ये बात की तो गाड़ी में बिल्कुल खामोशी हो गई, ये भी चुप हो गया, मैं भी चुप हो गया। वो समझा कि डॉक्टर काशिफ डर गया है। 2 मिनट के बाद मेरा एक कहकहा गूंजा उस गाड़ी के अंदर, और मेरे उस दोस्त थे, वहाँ का लोकल है, कहा कि मुझे हाईवे पे उतार दे, मुझे घर से फ़ोन आ गई है। यस। और उसके बाद उसने बंदे को बोला, जो हमारे साथ दूसरा टीम के साथ था, उसको बोला कि तेरी बाइक का है, तो बाइक तो लेकर आ। उसको फ़ोन किया था उसने, वो बाइक लेके आया। हम खाली पंप पे रुके थे पानी लेने के लिए। उसने वो गाड़ी स्टार्ट की, किक मारी और ये गायब हो गया। ना खुदाफिज हुआ था ना क्या हुआ था। यस। क्या हुआ था सद्दाम, क्या देख लिया था? वेल, अब एसी बंद हो चुका है और गर्मी में हमारी हालत ख़राब हो रही है। डॉक्टर साहब को पसीने ज़्यादा आ गए हैं, चमक रहे हैं डॉक्टर साहब। तो फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए पॉडकास्ट के साथ। आई होप कि आप लोगों ने आज की हमारी जिन स्टोरीज को पसंद किया होगा। अगर पसंद किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप वाकई इंजॉय कर रहे हैं हमारे जिन स्टोरीज को तो चैनल को सब्सक्राइब एक ज़रूर कर दीजिएगा। यार कमेंट करते वक्त ना थोड़ा सा सोच लिया करो। मेरे पास ये जिन भेजना है, जिन नहीं भेजना, 3 बजे भेजना है, 1 बजे भेजना है, 2 बजे भेजना है, भाई पूरी रात पड़ी है, पूरा दिन पड़ा है, जब दिल करे भेज दिया करो। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ, ठीक है, लाइव कह रहा हूँ आप लोगों से, भेज दिया करो। तो उधर आएंगे फिर। देखो तुम्हें मैंने किस्सा बताया, बल्कि तुमने कमेंट्स पढ़े उसके। एक हमारी व्यूअर है, मुझे नहीं पता कौन है, बहरहाल अगर पता भी होगा तो मैं बताना नहीं चाहता यार। उसने कमेंट किया कि तुम लोगों को अगर जिन देखना है तो मैं दिखा देती हूँ रात को 3 बजे। अगर चाहोगे तो बच्चे की शक्ल में आएंगे, चाहोगे तो वो अपनी असल शक्ल में आएंगे। अगर बच्चे की शक्ल में आएंगे तो तुम्हें जो बात करनी हो कर लेना, और अगर अपनी शक्ल में आए तो तुम्हें 12-13 साल तक नींद नहीं आएगी। उस व्यूअर को मैंने सिर्फ इतना, पहले मैंने एक कहका लगाया और फिर मैंने उसको बोला कि मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो कि मेरे पास इस वक्त कितने जिन्नात हैं। उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। वेल, स्टोरी को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत लंबा टाइम हो चुका है और मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। मुझे कुछ महसूस हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जो कुछ महसूस हो रहा है। यहाँ तो अपने दोस्त घूम फिर रहे हैं। तेरे दोस्त लोग हैं, मेरे तो नहीं है। अभी तक मैंने ऐसे लोगों की दोस्ती की नहीं है। वेल, आज हम लेंगे इजाज़त और डॉक्टर साहब मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ।
एक नए पॉडकास्ट का। तब तक के लिए सिया, बाय बाय।